ये तो मेरे साथ हुआ कि फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने इस पर लिखा, आर्टिकल भी जो लिखा। आर्टिकल है आपका वो जो इंसिडेंट अबाउट अ लिटिल गर्ल जी जी, जो गेम खेल सुना, रही वो थी, इतना मतलब फ्रेटनिंग था। डिस्क्राइब्स इट। इट डिस्क्राइब्स इट। हुआ ये कि मैं पंजाब क्लब बैठा हुआ था, तो मुझे एक कॉल आई, मेरे बचपन का दोस्त है, ही कॉल्ड मी अप, और बहुत ही वो परेशान लगा, बड़ा मतलब ही गो बैक लाइक गवर्नमेंट कॉलेज, तो से अबाउट 40 ईयर्स, इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया। तो मैंने उसका हेलो ही किया, तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं यार आप आ सकते हो। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। खैर मैं सारे रूम में जाके घर पहुँच गया उनके। अंदर गया तो वो बेगम साहब और वो ऐसे बैठे जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया। तो मैंने खैर उनसे पूछा कि व्हाट हैज़ हैपेंड। तो उनकी बेटी जो थी, हुआ ये कि शी वाज प्लेइंग अ गेम, रोबो ब्लॉक सम गेम, बहुत फेमस भी है। अच्छा, उस पे वो कहती हैं बेगम साहबा कि मैं बैठी हुई हूँ, बेटी गेम खेल रही है, तो मैसेज पॉप्स अप, ओके, हाउ आर यू ब्यूटीफुल। ऑलराइट। कहती मैं थोड़ा हैरान हुई कि मेरी 13-14 साल की बेटी है। तो मैंने बेटी से पूछा, आई नॉट टेक अ नेम ऑब्वियसली, तो मैंने बेटी से पूछा, तो उसने मुझे पूछा कि ये कौन है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये कौन है। तो उन्होंने कहा बेटा फिर ये मैसेज कैसे आ रहा है? अच्छा। तो आप रिप्लाई करें। वो इंटेलिजेंट वुमन, तो उसने कहा रिप्लाई किया है ओके। तो वो चैटिंग ना उसने शुरू कर दी दूसरी साइड वाले। अच्छा, इनको डर पड़ गया, तो उसने फिर ये लिखा कि कैन आई हैव मोर ऑफ योर पिक्चर्स। इस पे ना वो वालदा जो है ना, शी हैड ऑलरेडी सेंट द पिक्चर्स। तो उसमें और पिक्चर्स को उसने खुदा ना खासा गलत नहीं भेजी, शी जस्ट सेंट पर्सन एक क्लिक लेके, तो वो उसने भेज दिया सेल्फी को। तो वो मुझे कहती हैं बेगम साहबा कि भाई जब वो आया तो मुझे तो ऐसे लगा कि मैं मतलब आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, 12-13 ईयर्स ओल्ड बच्ची, और वो बंदा एकदम डर जाता ना, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि हमारी जनरेशन को इतना पता भी नहीं है इन चीज़ों का। ये जो आजकल जेन ज़ीज़ और मिलेनियल्स हैं, दे आर माशाल्लाह एक्सपर्ट ऑन दिस। तो खैर उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बिटिया को बिठाया, मैंने कहा बेटे व्हाट हैपेंड। तो उसने मुझे कहा कि मेरे चाचा कहती है चाचू ये हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो इज़ ही स्टिल ऑनलाइन? मैंने कहा इज़ इट ही और शी? कहती है आई डोंट नो। खैर मैंने चैटिंग शुरू कर दी बन के कि वो, लेकिन वो दूसरी साइड पे चूँकि क्रिमिनल था, उसको समझ आ गई होगी कि ये चैटिंग चेंज हो गई, सो ही वेंट अवे। अच्छा, मैंने जब वो चेक करवाया तो वो पता लगा कि इट वाज फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, IP एड्रेस जो उसका था। अब मिसाल के तौर पे अगर वो माँ ना देखती, और वो एक बच्ची की बात नहीं, बहुत सारी दुनिया में आजकल वो इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड। ट्रू। अभी ये एक ईमेल आया, लेकिन आपको लगता है मतलब इतना ही स्मॉल है? अब देखो साइबर क्राइम पे भी कितने लोग रिलेट किया उन्होंने, वो साइबर क्राइम एंड किड्स, ये भी कितना कॉमन है, बहुत कॉमन है। क्योंकि मैं हाईलाइट जो दोबारा करना चाहता हूँ कि जब आप मोबाइल देते हैं, मैंने उनसे ये कहा अपने दोस्त से, मैंने कहा यार जब आपने गेमिंग इसको बेटी को हमारी दी थी तो आपने इसको बताया था व्हाट आर द डूज एंड द डोंट्स? तो उसने कहा कि नहीं, वो मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा बिफोर यू स्टार्ट गिविंग परमिशन टू योर चाइल्ड टू गो ऑन अ मोबाइल और एन iPad or whatever, you have to make him or her sit and tell them the positives. क्योंकि देखो आपका मेरा मकसद बिल्कुल टेक्नोलॉजी को या लोगों को डराना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, बिकॉज वी ओwe it to the people of Pakistan कि अगर ये कोई पॉडकास्ट सुनेगा और वो ये सोचेगा कि भाई ये अगर बात हो रही है तो इसमें वो शायद एक इसकी ये साइड भी है जिसके लिए केयरफुल होना एग्जैक्टली, और आज शायद वो अपने बच्चों से पूछना शुरू कर दे। सो ये वहाँ पे स्टोरी हुई, फिर मैंने उस पर आर्टिकल लिखा, लॉट ऑफ फीडबैक। फिर उसमें एक और मुझे ईमेल आई, मुझे याद है मैंने एक और लिखा कि मोबाइल फ़ोन बैनिंग के ऊपर, वो भी आखिर बात करते हैं। देखिए ये जो साइबर क्राइम और हमारे बच्चे हैं ना, लेट मी पुट अप अ क्वेश्चन। माई सन कम्स बैक, आई विल आस्क हिम, हाँ जी स्कूल कैसा रहा, आपने क्या खाया, टीचर से कोई शरारत तो नहीं की, आपकी पढ़ाई का क्या हुआ? डू आई एवर आस्क हिम कि बेटे जो मोबाइल आपको दिया हुआ था आज आपने इससे किस पे चैटिंग की, कौन सी ऐप यूज़ की? देखें फिजिकल में आप कितनी उसकी, और कितना हम कहते हैं कि बाय स्ट्रेंजर्स, दैट्स द फर्स्ट लेसन दैट वी एग्जैक्टली तीन सवाल होते थे वो अक्रॉस द टाइम, आई थिंक वो होते हैं, कितने बजे आओगे, किसके साथ जा रहे हो, और आमिर साहब अजनबी से बात नहीं करनी, ठीक है ना। अच्छा, उसका पर्पस था कि जाहिर है, और हमें तो चूँकि आई वाज
born and I was brought up in Samnabad and then we went to defense, कि वो समनाबाद का जो कल्चर था वो मोहल्ला सिस्टम था और वो everybody knew everybody else. So the purpose of not talking to a stranger was कि if a stranger is coming that means कि वो 3-4 महलों से दूर से आया है और चूंकि predators हैं, child क्राइम है, बहुत सारा सेक्स क्राइम भी है उसके अंदर. सो दैट वाज द रीज़न व्हाई आवर एल्डर्स टोल्ड अस कि आपने किसी अजनबी से बात नहीं करनी और अगर कोई फॉलो करे तो यू हैव टू इमीडिएटली टेल योर पेरेंट्स. यस. लेकिन आज का जो ये साइबर क्राइम इतने ज़्यादा अजनबी जो यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड के हैं और फिर देखें स्ट्रेंजर जो उस वक्त था वो तो एटलीस्ट फिजिकल था ना, पता था कि यहाँ पे तो यू डोंट नो. सो ये सवाल पूछना औलाद से, देखिए जब आप मोबाइल दें आप उससे पहले बैठ के बात करें कि बच्चे ये हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और नेवर गो अंडर प्रेशर. मैं तो आपको पता है एक और आर्टिकल भी लिखा, उसमें बड़ा रौला भी पड़ा कि मैं तो ये समझता हूँ कि 15 साल तक बैन कर देना चाहिए. It may be very लेकिन अब ये दुनिया एक्सेप्ट कर रही है. They're moving towards. मतलब this may be controversial. I don't know लोगों का क्या, but I feel at least monitor. जैसे चाइना ने आमिर साहब की माइनर मोड लगा दिया. I feel it very strongly कि मोबाइल फोन before the age of 16 मैंने तो नहीं दिया. I did not give it to my children. बड़ा रौला बाबा ये वो दुनिया में मैंने कहा हम प्रेशर में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद फैसिलिटेट बाबा चेंज नहीं हो सकता टिल द टाइम यू डोंट क्रॉस योर ए लेवल्स. एंड आई एम श्योर आजकल तो शूलेस बंद करना बाद में सीखते, स्मार्टफोन उन्हें आता है. लेकिन वो देखिए ना सना, वो फिर जिम्मेदारी कल अल्लाह ने करे. और ये देखें अगर इन्होंने हमें ईमेल भेजी तो यू थिंक शी इज द ओनली वन इन पाकिस्तान. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड. और अभी जब हम आगे बात करेंगे जितनी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, सो द इशू इज कि वी नीड एज पेरेंट्स टू डू आवर बिट. वी नीड टू गाइड आवर चिल्ड्रन. और एक चीज़ और सना बहुत ज़रूरी, देखिए बच्चे से गलती होनी है इसलिए वो बच्चा है और हम ये समझ लेते हैं कि हम बड़े हैं तो हमसे गलती नहीं होती. डोंट यू थिंक वी ऑल्सो एट टाइम्स मेस अप थिंग्स. ह्यूमन है. देयर इज नोबडी हु इज कंप्लीट. वी आर जस्ट ह्यूमंस. अगर बच्चे के साथ आपका ये ताल्लुक होगा कि यार कुछ भी हो गया, कम टू मी, कम टू मी एज अ मदर एज अ फादर एंड वी आर देयर विद यू. तुम्हारी गलती भी होगी तो नो इश्यूज हम सॉल्व करेंगे. सबसे ज्यादा डर ही पेरेंट्स से रहा. पेरेंट्स से 3 वजूहत से. एक तो उसको सजा का डर है. अच्छा, दूसरा उसको डर है कि ये मोबाइल ले लेंगे मेरा. अब वो कई मैंने बहसें सुनी कि जी वो ये मोबाइल बात ये है कि जब आपने उसको एक मोबाइल दे दिया, उसको इंटरनेट पे आपने एक्सेस दे दिया, आपने उसको कंप्यूटर दे दिया, आईपैड दे दिया और फिर आप उससे ही और शी गेट्स यूज्ड टू इट. एंड वंस यू डू दैट कि वो वापस आप ले ले तो वो ऑब्वियसली जिस तरह आप गाड़ी चलाती हैं, अब मैं आपसे कहूँ जी आपका चूंकि एक्सीडेंट हुआ था हफ्ता पहले तो आप गाड़ी वापस करें. बट दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. गलती डज नॉट मीन कि आपसे वो उस तरह के दिया जाए. थर्ड, उसको ये डर होता है कि मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी. ये भी बच्चों को, ज़्यादा जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं. चौथा, उसको ये प्रॉब्लम होता है कि जी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बड़े बहन भाई अगर मजाक उड़ाएंगे या दोस्त मेरे मजाक उड़ाएंगे. क्योंकि कई दफ़ा इस तरह के मैटर्स में जो गलती हम एज पेरेंट्स करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है बताना.